हेलो बच्चों, कैसे हो? नमस्कार। आज हम शुरू करते हैं मैथ्स की क्लासेस। जैसे लॉकडाउन के अंदर आप सभी बच्चे देख रहे होंगे, घर में बैठे हैं, सेफ रहें। इसके साथ साथ हम आपके लिए क्लासेस लेकर के आए हैं और सारे बच्चे अच्छे तरीके से समझें। तो आज हम शुरू करते हैं 6th क्लास के लिए। सबसे पहला जो टॉपिक है जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में समझना सबसे पहले जरूरी है। आप 5th क्लास के अंदर 4th क्लास के अंदर नंबर के बारे में पढ़ते आए हैं। बेसिक सा टॉपिक है, इसके बारे में समझना हमें बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबरों के बारे में। हम जब जानते हैं तो हमारे काउंटिंग होते हैं, उसमें सबसे पहला जो नंबर आता है वो होता है नेचुरल। अब नाम तो सभी बच्चों ने सुना ही होगा कि नेचुरल नंबर, लेकिन हमें पता ही होना चाहिए कि नेचुरल नंबर होता क्या है। तो नेचुरल के बारे में आपने बात की कि नेचुरल क्या होता है, कि जैसे साइंस में हमने पढ़ा होगा कि नेचुरल जो होता है उसका मतलब होता है प्राकृतिक, मतलब मूल्यवान चीजें जिसका कुछ ना कुछ मूल्य होता है। अब जब हम मैथ्स के अंदर बात करते हैं तो मूल्य का मतलब जब कोई भी संख्या आती है तो उसका कुछ ना कुछ मूल्य होना जरूरी है। अब जैसे अकेली सिंगल जीरो आपके सामने लिखी जाती है तो उसका कोई मूल्य थोड़ी होता है। किसी बच्चे के 0 नंबर आए हैं, कोई मूल्य नहीं है। अगर किसी बच्चे के गलती से डबल 0 नंबर दे दिए हैं तो भी कोई मूल्य नहीं है। तो कहने का मतलब है अगर किसी बच्चे के 1 नंबर आया है 20 में से, तो इसका मतलब उस बच्चे ने 1 नंबर प्राप्त किया है, उसको काउंट कर सकते हैं। गलती से अगर हम इसके साथ 1 और लगा देते हैं तो वो बच्चा बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, यानी उसके 11 मार्क्स आ सकते हैं। यानी कि जैसे जैसे जो भी नंबर आपके लिखे जाएंगे उनकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी कि वो होते हैं आपके नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में हम बात करते हैं, सबसे पहले आपको अगर बात की जाए लिखने की तो हम बात करते हैं कि दोज नंबर विच कैन बी काउंटेड, दोज नंबर विच कैन बी काउंटेड, यानी वो नंबर जिनको हम क्या कर सकते हैं बच्चे, काउंट कर सकते हैं। उन नंबर्स को हम नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। अब जैसे पहला नंबर आपका आया, एग्जांपल के लिए हम बात करें 1 2 3 4, इस तरीके से हमारे जो नंबर चले जाते हैं वो आगे तक इनफाइनिटी तक चले जाते हैं, यानी कि 1 से स्टार्टिंग होती है और एंड्स टू इनफाइनिटी, जिसे हम नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो नंबर होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट जो नंबर होता है जो होता है होल नंबर। होल नंबर के बारे में भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। होल नंबर से क्या होता है, जो हमारे नंबर्स होते हैं वो तो हैं ही हैं, अगर उनके अंदर हम 0 को भी इंक्लूड कर दें, कहने का मतलब है अगर हमारे नंबर्स में हम 0 को भी इंक्लूड कर लेते हैं नेचुरल नंबर के अंदर, तो वो हमारे वो नंबर्स हो जाते हैं और उनका भी क्या होता है कि हम इनफाइनाइट होता है। कहने का मतलब है 0 1 2 3 4 5 एंड्स टू इनफाइनिटी, दोज नंबर्स आर कॉल्ड फोर नंबर्स। अब 2 नंबर्स आपके सामने हैं, इन दोनों में एक चीज आपके सामने आती है कि नेचुरल नंबर और होल नंबर्स में क्या डिफरेंस है। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर्स में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि नेचुरल नंबर के अंदर 0 को काउंट नहीं किया जाता और होल नंबर के अंदर 0 को काउंट किया जाता है। कहने का मतलब है कि नेचुरल नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड होल नंबर, बट होल नंबर, ऑल होल नंबर्स कैन नॉट बी कॉल्ड नेचुरल नंबर। कहने का मतलब है होल नंबर्स को हम नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते हैं सभी को, अगर बात ऑल नंबर्स की आए, क्योंकि ऑल नंबर्स में हमारे 0 भी इंक्लूड हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हम नेचुरल नंबर और होल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट जो नंबर होता है प्यारे बच्चों, वो हमारा होता है इंटीजर। अब इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपने नंबर्स देखे होंगे, इस तरीके से मान लीजिए नंबरिंग लाइन है, ये हमारी कोई नंबर लाइन है।
इसको ड्रा कर देते हैं। इस नंबर लाइन से आप उन नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे जो आपने अभी तक सीखे होंगे। इस नंबर लाइन के ऊपर हमारे कुछ नंबर शो करने होते हैं। जैसे मान लीजिए इसके बीचों बीच से मैं 0 को ले लेता हूँ। अब इसके टू साइड्स आपके साइड दिख रहे हैं, एक आपके राइट साइड शो कर रही है, आपको एक साइड लेफ्ट साइड शो कर रही है। तो हमने 0 को इधर देखा है और जब आप लेफ्ट साइड की तरफ इंक्रीज होते जाएंगे तो वहां पे हमारे जो नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से हमारे जो नंबर्स हैं वो आगे तक बढ़ते जाएंगे। और अगर आप लेफ्ट साइड की तरफ देखते हैं तो इसी प्रकार से हमारे -1 -2 -3 -4 -2 इस तरीके से जो हमारे नंबरिंग लाइन के ऊपर जो नंबर शो किए जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर, उनको हम इंटीजर बोलते हैं। उनको प्यारे बच्चे क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे नेचुरल नंबर भी इसके अंदर इंक्लूड हो गए, हमारे होल नंबर भी इसके अंदर इंक्लूड हो गए, और अलग से आपके पास जो नंबर आए हैं वो आए हैं नेगेटिव नंबर। तो इंटीजर्स नंबर्स आपसे पूछा जाए तो क्या होते हैं? बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर आर कॉल्ड इंटीजर्स। इस तरीके से हमारा कोई भी नंबर आपको दिखेगा 0 1 2 3 या -1 -2 -3 ये सारे के सारे हमारे कौन से नंबर होते हैं प्यारे बच्चों? इंटीजर्स होते हैं। अब यहाँ पे एक बात आपको समझनी है, अपने लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल का मतलब तो समझा ही होगा। पिछले क्लासेस के अंदर लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू के बारे में आपने अच्छे तरीके से समझे। अब इसी नंबर लाइन के ऊपर हम हमारे जो इंटीजर्स होते हैं उनका ऐड करना सीखेंगे। उन्हीं नंबर्स के बारे में हम लेस देन और ग्रेटर देन के बारे में सीखेंगे। आपने अभी तक सीखा 5th क्लास तक कि हमने 2 में 3 ऐड किस तरीके से करते हैं। आपको पता है कि 2 और 3 में ऐड करेंगे तो हमारा 5 होगा, ठीक है। उस तरीके से फिर आपने सोचा होगा कि हमने 5 में से 3 माइनस किया तो हमारा आंसर 2 होता है। बट ये चीज़ें हमारी अब ओल्ड हो चुकी हैं, हम नई चीज़ों के बारे में सीखेंगे क्योंकि हम 5th क्लास से प्रमोट होकर अब 6th क्लास में आए हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे देखिएगा अब हम इन नंबर के बारे में सीखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाहूँगा कि जो नंबर्स हैं हमारे, जैसे मैं अभी यहाँ से एक चीज़ आपको सिखाऊँ कि यहाँ से हम 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 से स्टार्ट होने के बाद हम राइट साइड के अंदर इंक्रीजिंग होते हुए जाएंगे तो हमारे जो नंबर हैं उनकी वैल्यू बढ़ती हुई जा रही है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम 0 1 2 3 4 5 6 जो राइट साइड के अंदर जो नंबरिंग लिखे जा रहे हैं वो हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर जा रहे हैं, यानी कि वो एक से एक बढ़कर जा रहे हैं। कहने का मतलब आपसे बताना चाहूँ कि 0 से इंक्रीज यानी कि 0 से बिग नंबर है 1 है, 0 से बड़ा 1 है, 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6 और 6 से बड़ा आगे तक जो भी नंबर जाएगा वो हमारा क्या होगा बच्चे? बड़े नंबर होंगे, यानी कि ग्रेटर नंबर होंगे। और जब हम लेफ्ट साइड की तरफ आते हैं तो वो हमारे नंबर छोटे होते जाते हैं। अब यहाँ से हम ये बातें बाद में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ से पढ़ें 6 से छोटा 5 है, 5 से छोटा 4 है, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1 और 1 से छोटी है 0। हमने ये चीज़ें समझी हैं, लेकिन हम नेगेटिव नंबर्स के अंदर आएंगे क्योंकि हमने 5th क्लास तक ऐसे नंबर नहीं देखे हैं। अब इससे पीछे की जब क्लासेस इसके अंदर आएंगे तो अब यहीं से आपको मैं समझाना चाहूँगा कि 0 से छोटा कौन है? -1, क्योंकि इधर से जब आप लेफ्ट साइड की तरफ आते जा रहे थे तो यहीं से 0 से छोटा -1 है, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4, -4 से छोटा -5। इस तरीके से माइनस की जितनी संख्या इंक्रीज होती हुई जाएगी वो उतनी ही छोटी होती हुई जाएगी। अब देखिए, जैसे मैं आपको समझाना चाहूँ कि मैं आपको ये बोलूँ कि ये नंबरिंग लाइन है और मैं आपको ये बोलूँ कि -5 और -10 इन दोनों में कंपैरिजन करो कि विच इज स्मॉलर एंड विच इज बिगर। इन दोनों में स्मॉलर नंबर और बिगर कौन है? तो आप सोचेंगे कि जो छोटा है वो छोटा है, जो बड़ा है वो बड़ा है, लेकिन ऐसा नेगेटिव नंबर्स में नहीं होता है। जो हमारे माइनस के नंबर होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सोचिए -1 जब आप काउंट करते हैं तो इस साइड से आप इधर जाएंगे तो -5, -6, -7, -8, -10, -9, -10। तो इस तरीके से जो हमारा -10 आया है वो हमारा नंबर
छोटा होगा तो then we can say -5 is बिगर देन -10। -5 जो है वो -10 से क्या है, बड़ा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। या फिर यहाँ से आपके पास एक क्वेश्चन और किया जा सकता है कि विच इज रिटन इन द राइट साइड एंड विच नंबर इज रिटन इन द लेफ्ट साइड। अब वही बात आ गई, ये नंबर देखिएगा, जो हमारे नेगेटिव के बड़े बड़े नंबर होते हैं वो लेफ्ट साइड में लिखे जाते हैं, और जो हमारे छोटे नंबर होंगे, नेगेटिव की जो नंबर बढ़ती हुई जा रही है, कहने का मतलब इंक्रीज, लेकिन वो सही मायने में छोटी होती हुई जा रही है, तो वो लेफ्ट साइड में लिखे जाएंगे, और जो हमारे बड़े नंबर होंगे हमारे राइट साइड में लिखे जाएंगे। तो समझने की जरूरत आपको यही है कि -10 जो है वो लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा और -5 जो है वो राइट साइड में लिखा जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि -10 is written on the लेफ्ट साइड ऑफ, हमारा जो नंबर है उसे लिखते हैं -5, यानी कि -10 जो है वो लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, किसके, -5। तो इस तरीके से जितने भी बड़े नंबर आपके पास होंगे, जैसे -20 और -40, अब ये देखिएगा, आपको सबसे पहला क्वेश्चन आपको कंपेयर करना है कि दोनों में से बड़ा कौन सा है। तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखना है कि माइनस संख्याओं की हम कंपेरिजन कर रहे होते हैं, माइनस की संख्याओं के आपस में जब हम कंपेरिजन कर रहे होते हैं, तो माइनस की जितने भी आपको बड़ी संख्या दिखेगी वो उतनी ही छोटी होती है। कहने का मतलब है -40 आपको बड़ा शो हो रहा है, लेकिन माइनस के साथ ही कंपेरिजन कर रहे हैं तो वो उतनी ही छोटी होती है। तो कहने का मतलब है -20 इज ग्रेटर देन -40। अब बात देखी जाए रिटर्न की, तो हम कैसे लिखेंगे कि -40 इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द -20, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि -20 इज रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ द -40। इस तरीके से आप दोनों नंबर की कंपेरिजन कर सकते हैं। ठीक है पहले अब हम बात करते हैं कि इन नंबर्स की ऐड कैसे करते हैं। जैसे छोटी क्लासेस के अंदर आपने सीखा है कि 5 में हम 6 ऐड किस तरीके से करते हैं। तो सीधी सी सिंपल सी बात है, आप 5 में 6 ऐड करते हैं। अगर नंबरिंग लाइन के ऊपर आपको 6 ऐड करने दिया जाए तो आपको ये थोड़ी सी नंबर लाइन को और इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। तो हम यही कर देते हैं 7 8 9 10 11 12 13 14, और इसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था कि 5 + 6 = 11। आपको पता है कि 5 में जब हम 6 ऐड करते हैं तो हमारा आंसर 11 आता है, लेकिन नंबरिंग लाइन के ऊपर आपको ऐड करना चाहिए तो किस तरीके से आप उनको ऐड करते हैं। पहले तो अब 5 में आपको 6 ऐड करना है, यानी कि आपको आगे बढ़ना है। अब जैसे आपको काउंटिंग बोला जाए कि 1 से 10 तक काउंटिंग करो, तो 1 से 10 तक काउंट करना, तो आपको आगे जाना है, यानी कि आपको अगले स्टेप पे जाना है। तो आप 5 स्टेप पे हैं, कहने का मतलब आप किस नंबर पे हैं, 5 नंबर पे, और आपको जाना है +6, यानी कि 6 स्टेप आपको आगे जाना है। तो 6 स्टेप आपको आगे जाना है, तो यहीं से स्टार्ट हो जाइएगा और काउंट करते हुए 6 स्टेप आप आगे बढ़ जाइएगा। तो जैसे 5 1 स्टेप, 2 3 4 5 और 6 स्टेप के बाद क्या आप कहाँ पे आ गए हैं, 11 के ऊपर आ गए हैं, यानी कि 5 में आपने 6 ऐड किया तो आपका आंसर आया 11। डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं और नंबरिंग लाइन के ऊपर हम ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। अब इसी प्रकार जैसे क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, 11 में से आपको 5 माइनस करना है तो आपका आंसर आता है 6। तो बात वहीं से स्टार्ट होगी कि 11 पे हैं और अब की बार 5 आपको नेक्स्ट स्टेप नहीं जाना, आपको 5 स्टेप पीछे जाना है, यानी कि माइनस करना है। तो बात वहीं से 11 से स्टार्ट होगी। तो कितना स्टेप आपको पीछे आना है, 5 स्टेप पीछे आना है। तो 11 से 5 स्टेप पीछे आएगा, 1 2 3 4 5 स्टेप आप पीछे आ चुके हैं। तो कौन सा नंबर पे आएगा, 6 पे आ चुके हैं, यानी कि 11 में से 5 आप माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा प्यारे बच्चों, 6 आंसर आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप जो भी चीज सीखते हैं वो नंबर्स को सीख सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि 5 में से आपको 7 माइनस करना है,
अगर मैं सेकंड क्लास के बच्चे से, थर्ड क्लास के बच्चे से, हालांकि फिफ्थ क्लास के बच्चे से भी अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि बेटा 5 में से 7 को आप माइनस करो, तो बच्चा नहीं कर पाएगा, सोचेगा कि 5 में से 7 कैसे होंगे, 7 में से तो 5 हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम अगली क्लास में प्रमोट होते हैं तो हमें 5 में से 100 भी माइनस करने होते हैं। लेकिन बात वही है, 5 में से 7 माइनस नहीं होते हैं, 5 में से 100 माइनस नहीं होते हैं। हम पिछले क्लासेस के अंदर आए हैं वैसा ही करना होता है, लेकिन लिखने में थोड़ा सा अजीबोगरीब होने लगता है। तो हम यहाँ पे 5 में से 7 नहीं कर सकते हैं, ये तो हमें भी पता है, हमें करना तो 7 में से 5 ही करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपको सिंबलिक है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे अब यहाँ पे जो सिंबल है वो इस संख्या का सिंबल है, यानी कि 7 के आगे जो संख्या लिखी हुई है उसका सिंबल है वो माइनस, और इस संख्या के आगे अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो उसका मतलब है प्लस। यानी कि जिस संख्या के आगे कोई भी सिंबल नहीं होता है वो होता है प्लस, और जिस संख्या के आगे कोई सिंबल लिखा होता है वो हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 7 माइनस का और 5 प्लस का। तो एक बात को यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, पहले मैं नंबरिंग लाइन के ऊपर आपको समझा देता हूँ। जैसे 5 में से आपको 7 माइनस करना है, यानी कि 5 से 7 स्टेप आपको पीछे आना है, तो आप 5 पे हैं, जैसे यहाँ पे आप 5 पे हैं और आपको 7 स्टेप पीछे आना है, तो पीछे आ जाएंगे। पहले स्टेप काउंट करो, 1 स्टेप 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि 7 स्टेप आप पीछे आए तो आप आए -2 के। यानी कि 5 में से अगर हम -7 करते हैं, सेव करते हैं, तो हमारा आता है आंसर -2। ये नंबरिंग लाइन के माध्यम से अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि प्लस और माइनस से हम कैसे करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे करने पड़ जाए आपको तो कैसे करेंगे? डायरेक्ट सीखने का अच्छा तरीका नंबरिंग लाइन है। नंबरिंग लाइन के ऊपर आपको समझ में आ गया तो आप यहाँ पे गलती नहीं करेंगे। गलती हो भी गई है तो आप नंबरिंग लाइन के माध्यम से अपने आप की गलती को सुधार सकते हैं। अब जैसे देखिए 5 में से आपने 7 को माइनस किया, तो एक्चुअल मायने में आपको 7 में से 5 को ही माइनस करना है। तो आपने 7 में से माइनस किया, आपका आंसर आया 2, लेकिन इसके साथ में सिंबल कौन सा लगाना है? तो आपको 5 और 7 को कंपेरिजन करना है कि 5 और 7 में बड़ा नंबर कौन सा है। तो 5 और 7 में बड़ा नंबर तो 7 है। अब 7 है तो उसके आगे जो सिंबल लगा हुआ है वही इसके साथ लगा दीजिए। अब कहने का मतलब है हम जो हमारे पास एक संख्या प्लस और एक माइनस है, अब हमारे पास 5 में से 7 को माइनस करना है, तो सिंबल हम वही लगाएंगे जो इन दोनों में से बड़ी संख्या है। तो बड़ी 7 है, इसके आगे माइनस है तो हमने माइनस कर दिया। ठीक है, पहले बच्चों इस तरीके से एक संख्या और करके देखते हैं। जैसे 8 माइनस 11। अब एक संख्या यानी कि नंबरिंग लाइन पे करेंगे तो आप 8 के ऊपर है और आपको 11 स्टेप पीछे आना है। तो देखिए किस तरीके से आते हैं। जैसे आप यहाँ पे 8 में हैं तो 1 स्टेप 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप आपको पीछे आना है। फिर 8 9 10 11, तो 11 स्टेप आपको पीछे आना है तो आप आए -3 के ऊपर। कहने का मतलब है 8 में से जब हम 11 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है तो -3। बात वही है, 8 में से 11 को माइनस करना है तो आपने 11 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 3 आंसर आएगा। और सिंबल कौन सा लगाना है? जिसका सिंबल उसके साथ है, यानी कि माइनस का सिंबल इसके साथ है तो आपको माइनस लगाना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऐड या सब्ट्रैक्शन के बारे में सीख सकते हैं जो हमारी नंबरिंग लाइन के माध्यम से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। उसके बाद ऐसा ही नहीं होता है, आपको यहाँ पे पहले माइनस की संख्या भी दे दी जाती है और उसके बाद प्लस की संख्या भी दे दी जाती है। यानी कि अभी आपको ये बोला जाए कि -5 + 7 करना है, तो अब यहाँ पे आपको सोचा जाए कि यहाँ पे ऐड कर रहा है। यहाँ पे माइनस का सिंबल है। एक बात आ जाता हूँ आपको चीजें, एक तो आपकी नेगेटिव नंबर, आपको कोई भी नंबर मिले, एक नंबर मिलेगा आपको नेगेटिव और एक मिलेगा पॉजिटिव, ये 2 ही नंबर आपको मिलेंगे। सिंबल आपका नंबर है, 2 नंबर्स को आप ऐड कर रहे हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, दोनों को आप ऐड कर रहे हैं तो हमेशा आपको माइनस करना है। अगर 2 सिंबल आपके सामने हैं, एक ऐड का है और एक नेगेटिव यानी कि प्लस का है माइनस का है, तो उन दोनों कंडीशंस में अगर आप देखते हैं तो हमेशा ही आप माइनस कर देंगे। यहाँ पे देखिएगा 7 का जो सिंबल अगर लगा हुआ प्लस का है और 5 जो है माइनस का है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है? माइनस करना है, यानी कि दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, बशर्ते यहाँ पे प्लस का निशान ही क्यों ना लगा हो।
हमेशा ध्यान रखना है जब दो नंबर आपके सामने लिखे हों, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, हमेशा क्या करनी है, माइनस करनी है। तो करिए 7 में से 5 को माइनस करेंगे कितना आए होते हैं 2। और मैंने वही बात आपको बताई थी, सिंबल कौन सा लगेगा जो दोनों में से बड़ा, तो बड़ा 7 है, तो 7 जगह प्लस का सिंबल है, तो इस जगह प्लस का सिंबल हम लगाते नहीं है, क्योंकि जिस संख्या का कोई सिंबल नहीं हो तो वहाँ पे प्लस का होता है, इसलिए हम ये सिंबल नहीं लगाते। ये तो डायरेक्ट किया। अब हम नंबरिंग लाइन के माध्यम से करना चाहें तो वो देख लीजिए। -5 पे है, आपको 7 ऐड करना है, यानी कि आप कहाँ हैं, यहाँ हैं, और आपको 7 स्टेप आगे जाना है, तो 7 स्टेप जाइए। यहाँ थोड़ा सा मैं इसको करता हूँ, यहाँ से -5 पे है, 1 स्टेप 2 3 4 5 6 7, आप 7 स्टेप गए तो आप पहुँचे 2 के ऊपर, तो यहाँ से आपका आंसर क्या आया, 2 आया। तो इस तरीके से हम हर एक नंबर की ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे एक संख्या और करते हैं, -3 प्लस में करते हैं 8, तो बात वही है, -3 में हमने 8 ऐड करना है, तो आप कहाँ पे हैं, -3 पर, पर आपको 8 स्टेप आगे जाना है, तो आगे जाने के लिए आपको राइट साइड में जाना पड़ेगा। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 स्टेप आपको आगे जाना है, तो आप कहाँ पे पहुँचेंगे, 5 के ऊपर पहुँचेंगे, यानी 5। बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, एक संख्या पॉजिटिव होती है एक संख्या नेगेटिव होती है, तो हमेशा आपको माइनस ही करना होता है। तो 8 में से हमने 3 को माइनस करें, कितना आंसर आया मेरे बच्चों, 5 आया, वो पॉजिटिव आया। तो इस तरीके से आप जो भी नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उनकी यहाँ पर ऐड सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, दोनों पॉजिटिव आते हैं तो प्लस करना है, अगर दोनों नेगेटिव आ जाते हैं तो क्या करेंगे, जैसे -5 को -5 अगर आ जाता है, क्योंकि ये चीज आपने समझ ली है, 7 में से 2 माइनस करेंगे, 2 में से 7 माइनस करेंगे, या 5 में से 8 माइनस करेंगे, या -8 प्लस 5 करेंगे। ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वाली बात आप समझ चुके हैं। अगर दोनों के दोनों हमारे नेगेटिव नंबर आ जाए तो कैसे समझेंगे, पहले तो हम नंबरिंग लाइन में समझेंगे। देखिए -5 आपको 5 माइनस कर, आप यहाँ पे ये पहले वाले संख्या देखेंगे आप, -5 में आप यहाँ हैं, और अब आपको क्या करना है, माइनस करना है कितने, 5, यानी कि आपको पीछे आना है, आगे नहीं जाना है। तो आपको पीछे आना है, तो 5 स्टेप पीछे आ जाइए, 1 स्टेप 2 3 4 और 5, तो 5 स्टेप जब पीछे की तरफ आए तो आंसर क्या आया, -10, कितना आया बच्चों, -10। अब यहाँ से देखिएगा दोनों संख्याएं आपकी नेगेटिव हैं, दोनों संख्याएं आपकी माइनस हैं, तो हम माइनस में ही आंसर हमारा आया है। तो आपको उस कंडीशन में क्या करना है, जब दोनों संख्याएं हमारे बोथ नंबर नेगेटिव है तो आपको ऐड करना है, बोथ नंबर आपके क्या करें बच्चों, अगर नेगेटिव है, बोथ नंबर आर नेगेटिव, तो दोनों क्या करना है, ऐड करना है, और सिंबल आपको कौन सा लगाना है, माइनस का। ठीक है,